दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। क्या दोस्तों, आपने कभी भगवान को देखा है? ये हमारे मन में बहुत बार ऐसा एक प्रश्न उठता है कि हम भगवान के दर्शन कैसे करें, क्या हमें भगवान मिलेंगे? ऐसे बहुत से प्रश्न उठते हैं। क्या हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं या भगवान को पा सकते हैं? ऐसी बहुत सी धारणाएं मन में लगी रहती है। तो हाँ, इसका उत्तर है हाँ, हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। चाहिए हमारे अंदर दृढ़ संकल्प। कोई भी कार्य करने से पहले संकल्प लिया जाता है, तो दृढ़ संकल्प चाहिए कि मुझे भगवान को पाना है या प्राप्त करना है। देखिए, उसको पाने के कई ऐसे रास्ते हैं जिसे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान इतनी सहजता से प्राप्त नहीं होते हैं, ये तो आप जानते हैं, क्योंकि अभी कलयुग में उम्र लास्ट वैसे 100 साल बताई गई है, लेकिन 60, 65, 70, 80, 85 तक आदमी निपट जाता है। जब सतयुग, द्वापर, त्रेता में आदमी हजारों वर्षों तक जीते थे, 10-10, 15-15, 20-20 हजार वर्षों तक उनकी आयु थी, तब वो भगवान की तपस्या में लीन रहते थे। ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऋषि महात्मा हुए जिन्होंने हजारों वर्षों तक एक पैर पे खड़े रह करके भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्याएं की। लेकिन कलयुग में आप अतिशीघ्र भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे हैं? कलयुग में भगवान का नाम का स्मरण करके ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? उसके कई उपाय हैं। एक तो आप मंदिर में जा कर के भगवान का ध्यान करके कि हाँ प्रभु, आप मेरे सामने बैठे हैं, इस प्रकार से आप कुछ पूजा अर्चन करके भगवान का ध्यान करते हुए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप जैसे ही मंदिर में जाएंगे तो आपको एक अलग ही अलौकिक ऊर्जा प्राप्त होगी, जो कि आपको भगवान के चरणों में लगा देगी। तो उस समय आप ये मानो कि हाँ, भगवान का कुछ अंश मेरे अंदर आ रहा है। दूसरी बात यह है कि एक तरीका और है भगवान को प्राप्त करने का, कि नर सेवा नारायण सेवा। अगर आप किसी ना किसी रूप में किसी प्राणी की, किसी मजबूर प्राणी की सेवा कर रहे हैं, या किसी जीव जंतु की सेवा कर रहे हैं, या गौ माता की सेवा कर रहे हैं, किसी ना किसी रूप में भी, किसी पशु पक्षी, कैसी भी आप उनकी सेवा कर रहे हैं प्रेम से, तो भी भगवान को प्राप्त करने का एक सुगम मार्ग बनता है, क्योंकि उनमें भी भगवान का वास है। और आपने उनकी सेवा कर ली तो उनके आशीर्वाद से भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। और आप देखिए, जब आपके घर में कोई कार्य बनने लग जाए, मंगल कार्य होने लग जाए, या आपका फायदा होने लग जाए ऐसे काम करने से, तो आप समझ लेना कि वास्तव में भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है और भगवान मुझे मिल रहे हैं। भले ही आपको दर्शन ना हो, लेकिन वो आपको आभास करा देते हैं कि मैं आपके साथ में हूँ। तीसरी बात यह है कि एक जैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए इसी कलयुग में मीराबाई है, संत रैदास है, तुलसीदास जी हैं, कर्माबाई हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो संत हुए हैं जिन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया। वो भगवान को अपना मतलब करुणा के द्वारा भगवान को प्राप्त, किसी ने पुत्र के रूप में भगवान को प्राप्त किया, किसी ने पति के रूप में प्राप्त किया, किसी ने प्रेमी के रूप में प्राप्त किया, किसी ने दास के रूप में प्राप्त किया। तो वो एक भक्ति मार्ग है। उसमें थोड़ा सा तप करना पड़ता है, उसमें आसन सिद्धि जरूरी है। उसमें आपको 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे एक जगह आसन पर बैठ करके भगवान के अंदर बिल्कुल लीन होना पड़ता है और भगवान का ध्यान करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, तब जा कर के आपको भगवान मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे बहुत से मार्ग हैं जिनमें आपको भगवान के दर्शन हो सकते हैं। मन में दृढ़ निश्चय हो, ये धारणा हो कि मुझे भगवान को प्राप्त करना ही है, मैं भगवान को प्राप्त करके रहूँगा, तो यकीन मानिए किसी ना किसी रूप में भगवान आपको दर्शन भी देंगे और आपके बिगड़े हुए काम भी सारे बन जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं अपने वीडियो पे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो, जो धार्मिक वीडियो हो या आयुर्वेदिक वीडियो हो, ऐसे वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आता हूँ। आपको पता है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं और अच्छा वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। साधना मार्ग का, भक्ति मार्ग का वीडियो आप तक पहुंचाऊं। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे।
और जो मित्र मेरे से नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप सबसे करवद निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल।